Sir, you are on mute. Yeah. Bharat, Abir, can you hear me, guys? Yes. Why are people not speaking? Or अच्छा, I can't hear you maybe. Are you guys speaking? तुम लोग बोल रहे हो क्या? You are audible. But I can't hear you. Bharat, 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 Bharat. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये क्या हो रहा है? वैभव, Yes, Rishit, sir. but I can't hear. I can't hear you guys. Bharat. अरे Bharat, can you hear me? Then say something. सर बोल तो रहा हूँ. Bharat. सब बोल रहा हूँ मैं. Hello. Okay, I can't hear you. Let me just see what is the problem. रिजॉइन करता हूँ. Okay, Vaibhav, say something. Vaibhav? Yes, sir. Okay, now it is clear. चलो guys, let's start. और कल जो मैंने क्वेश्चन बैंक भेजा था दोस्तों, उसको एक बार दिखा देता हूँ तुम लोगों को, शेयर कर देता हूँ तुम्हारे साथ. मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम है तो. यस गाइस, मेरी एक रिक्वेस्ट तुमसे है, जो भी मैं बोर्ड पे नोट्स बनाता हूँ ना, भाई गुड इवनिंग, जो भी मैं बोर्ड पे नोट्स बनाता हूँ भाई लोग, प्लीज उसको यार मेरे को बना के ना भेजा करो, ताकि मुझे पता है चले कि तुम लोग कर रहे हो. बहुत फर्क पड़ जाएगा उससे, बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा छोटी चीज. ओके, मैंने कल ये भेजे थे. आई एम जस्ट शेयरिंग दिस विद यू. साइंस चैप्टर अपना कौन सा था ये? चैप्टर 9 था. Okay, Mahi, can you see the notes which I have shared? Yes, sir. Okay, guys, just एक थोड़ा सा किस तरह के क्वेश्चन आएंगे देखो. क्वेश्चन नंबर 5 है इसे, ट्रक मूविंग विद स्पीड ऑफ सो मच, ब्रेक अप्लाई किए बंदे ने, 5 सेकंड के अंदर ट्रक रुक गया. सो इनिशियल वेलोसिटी दे दी, फाइनल वेलोसिटी 0 है, और टाइम दे दिया. तो हमें निकालना पड़ेगा पहले एक्सेलरेशन, और उस एक्सेलरेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? मास, ट्रक का जो मास है, हमें फोर्स मिल जाएगा. ओके, या भरत देख रहे हैं आप किस तरह से निकाला इसने? Yes, sir. ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन क्या आएगा फिर? वो मास दे दिया उसका, 5 सेकंड वाला, इसने एक फोर्स लगा दी
इंजन ने, और फ्रिक्शन की वजह से 20 सेकंड के बाद क्या होगा, इसमें क्या करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। टोटल फोर्स जो उसके ऊपर लग रहा है वो 300 न्यूटन है। क्यों? 500 तो आगे की तरफ लग रहा है, 200 पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगा रहा है, तो 300 है। 300 फोर्स है और मास दिया है, तो हम इसे ए निकल जाएगा, हम ए निकाल लेंगे। देखो हमने ए निकाल लिया, इधर देखो ए निकाल लिया, और अब ए की वैल्यू रख देंगे हम किसमें, ये इक्वेशन जो बनेगी हमारी, u 5 ms है और 20 सेकंड टाइम दे दिया, t 20 सेकंड है, v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाएंगे और हमें 20 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी। चैप्टर तो मैंने कंप्लीट कर दिया ना, चैप्टर में तो कुछ बचा नहीं ना अभी। इम्पल्स हो गया, न्यूटन्स थर्ड लॉ हो गया, एप्लीकेशन कंजर्वेशन मोमेंट हाँ पूरा हो गया। ओके अच्छा, बिफोर आई गो हेड आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू गाइस एंड वांट टू आस्क यू इफ देयर इज एनी डाउट। सबसे पहले अबीर, अबीर आई एम टॉकिंग टू यू, अबीर, अबीर स्पीक अप। Okay guys, class 9 and today is the last day that we are doing this science chapter 9 force and motion. So basically today we are going to revise revision and primarily of numericals. Yeah, Abir, come on Abir, speak up. Can you hear me? But I can't hear you. Ankalp, any doubts? हंस सर आवाज आ रही है? हाँ हरी बढ़िया। सर आ रही बढ़िया हरी। सर हाँ अंकल डाउट? हाँ सर, आई एम सेइंग नो। Okay. Harshita, you want to ask me something before we go for the numericals? No, sir. Okay, Mahi, No, sir. Rishit, No, sir. all right. भरत आप बताइए। Sir, third equation of motion. ओके बता दूंगा अभी। और इसके अलावा? और सर इसके अलावा जो हमने एक पढ़ा था ना कि वो रॉकेट वाला, रॉकेट का थ्रस्ट आता है, तो सर हाँ। रॉकेट तो खाली वो गैस को कंज्यूम करता है, तो उससे फोर्स कैसे बनता है? हाँ फोर्स क्या बनता है ना, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो अगर आप देखिए पाइप है, पाइप के अंदर भी पानी नहीं है, आप टंकी खोल दो, टैप खोल दो, तो उसके अंदर जब पानी जाएगा ना, पानी पाइप से बाहर निकलेगा, आपका पाइप के अंदर मूवमेंट होगा कि नहीं होगा, ये बताओ मुझे। पाइप सर हिलेगा? थोड़ा सा हिलेगा वो। हाँ थोड़ा सा हिलेगा, वो शुरू में थोड़ा इसलिए हिलता है क्योंकि जब पानी फर्स्ट टाइम आया तभी हिलेगा, बाद में नहीं आता, बाद में हिलना बंद हो जाता है। तो क्या हुआ, जब फर्स्ट टाइम पानी आया ना, तो उस पानी जो वाटर आगे गया है उसकी एक्शन हुआ है, पाइप पे उसका रिएक्शन होगा। तो रॉकेट क्या करता रहता है, रॉकेट के अंदर जो फ्यूल है वो जलता रहता है, और वो फ्यूल का जो धुआं है ना वो बाहर फेंकता रहता है। जब तक वो फ्यूल को बाहर फेंकता रहता है, उसको पीछे की तरफ, ये इस तरफ जा रहा है धुआं उसका जो फ्यूल का, और रॉकेट उसकी वजह से आगे बढ़ता रहता है, रॉकेट उसकी वजह से आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल। ओके सर। एरोप्लेन में भी होता है, एरोप्लेन का जो फ्यूल होता है वो जल के ना बाहर की तरफ फेंका जाता है, और प्लेन उसकी वजह से आगे बढ़ता है। ये एक्शन एंड रिएक्शन केस है। ओके वैभव, एनी डाउट्स? No, sir. ओके चलो ठीक है भैया, वीडियो ऑन कर लो सब लोग, मैं एनकरेज कर रहा हूँ तुम लोगों को, वीडियो ऑन करो, थोड़ा सा इंटरेक्शन होगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा लगेगा क्लास के। ओके दोस्तों, थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूँ मैं अभी, तो सब लोग प्लीज ध्यान दें। यस, क्या क्या हमने न्यूमेरिकल्स इसमें देखे, और क्या क्या हमारे न्यूमेरिकल क्या क्या हमने इसके अंदर वो देखे, व्हाट डू यू कॉल, फॉर्मूलेज देखे।
ओके अनंत, गुड इवनिंग। सर ऑलराइट गाइस, नेटवर्क की वजह से सब ज्वाइन नहीं हो रहा था अच्छा, किसकी वजह से? सर, नेटवर्क इशू। ओके चलो, कोई बात नहीं, वीडियो देख लेना, कुछ ज्यादा बात नहीं करी, थोड़ी बात करिए, लेकिन समझाया मैंने कुछ भी। ऑलराइट है, तो सर आई पहला हैव अ वाला, डाउट। अच्छा होल्ड कर, एक मिनट होल्ड कर। सो रिवीजन करा रहा हूँ पूरे चैप्टर का, कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूलेज है जिनको कि मैंने अभी रिवाइज कराता हूँ। अनंत 2 मिनट रुक जा बस। तो पहला हमने इसके अंदर पढ़ा था दैट मोमेंटम P is equal to mass into velocity. This was our first formula. Second हमने पढ़ा था what is the second formula? Yeah, force. This is the second principle, second law. Force is equal to mass into acceleration. Force is also equal to change in momentum. अब जैसे सपोज करो इनिशियली उसी बॉडी का मास तो सेम रहेगा, अब फाइनल वेलोसिटी v थी, इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। इसका हमने डेरिवेशन भी देखा था, मैंने बोला था कि m को बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा v माइनस यू अपॉन टी, और ये क्या होता है? दिस इज एक्सेलरेशन, f इज इक्वल टू m। दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन, सेकंड फॉर्मूला। इसका तीसरा ध्यान रखना, कभी भी किसी बॉडी पे अगर दो फोर्स लग रहे हैं, सपोज यहाँ पे एक बॉक्स रखा है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है इधर से 5 न्यूटन का, और एक फोर्स इसके अपोजिट लग रहा है 7 न्यूटन का, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो 7 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन हो जाएगा, यानी कि टोटल फोर्स होगा 2 न्यूटन का, और कौन सी डायरेक्शन लगेगा? जो बड़ा फोर्स है उसकी तरफ लगेगा। सो F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। अब जो भी फोर्स है वो अपने साइन के साथ आएगा, अगर मैं इसको पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहा हूं प्लस, तो 5n अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए माइनस हो जाएगा। फोर्थ हमने जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था, अच्छा इससे रिलेटेड 3 पॉइंट आएंगे अभी। देखो, जब भी हम एक ही बात करेंगे तो हमारी तीनों इक्वेशन जो मोशन की वो काम में आ जाएंगी। कैसे? एक एक करके तीनों इक्वेशन मोशन की बता देता हूं मैं। मोशन की तीनों इक्वेशन, खालिद गुड इवनिंग। मोशन की तीनों इक्वेशन में खालिद से पूछूं, मुझे पक्का यकीन है बता देगा, बाकी लोग भी बता देंगे। एक बार देखो, फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ए, जहां भी ए की बात होगी, ए हम यहां से निकाल सकते हैं, यहां से निकाल के इधर वैल्यू रखते हैं। दूसरा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड, लेट्स लुक एट द थर्ड वन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ऋषित कुछ याद आया? ये हमने पढ़ी हुई है पिछले चैप्टर में। यस सर। ठीक है, s डिस्टेंस होता है, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन t टाइम। तो भरत ये है थर्ड इक्वेशन। नहीं सर, मैं लॉ ऑफ मोशन वाली थर्ड इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा थर्ड लॉ, हाँ थर्ड लॉ तो है एक्शन, एवरी एक्शन, म्यूट हो जा ऋषित, म्यूट होना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये है थर्ड लॉ। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो दो बॉडी हैं इनका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। सपोज करो एक गन है और ये गन एक बुलेट फायर कर रही है, इसकी बैरल है, एंड देयर इज अ बुलेट व्हिच इज बीन फायर्ड फ्रॉम दिस। बुलेट की शेप जनरली ऐसी होती है। गन फायर होने से पहले ये गन का मास है m g, बुलेट का मास है m b। वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 0, क्योंकि गन फायर ही नहीं रखी हुई है, बस ऐसे हाथ में पकड़े खड़ा हुआ बंदा फायर। तो इसका मोमेंटम कितना है? इसका मोमेंटम होगा p1 is equal to momentum, mass of the gun and velocity of the gun plus mass of bullet into velocity of bullet.
क्योंकि वेलोसिटी दोनों जीरो है तो इनिशियल मोमेंटम जीरो हो गया। ओके, अब बुलेट फायर होगी तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? P2 इक्वल टू, देखो, मास ऑफ द गन इनटू वेलोसिटी ऑफ द गन प्लस मास ऑफ द बुलेट इनटू माइनस वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। तुम बोलोगे सर माइनस साइन क्यों लगाया आपने? माइनस साइन इसलिए लगाया है क्योंकि बुलेट इस डायरेक्शन में जाएगी, गन इस डायरेक्शन में रिकॉयल होगी वापस। तो हो क्या जाएगा? बट न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि जो मोमेंटम शुरू में था और जो फाइनल था वो बराबर होंगे। बट P1 तो जीरो है, तो P2 और P1 इक्वल है। सो आई कैन से दैट नाउ दिस, लुक एट दिस, आई कैन से, यहीं ले ऊपर लेता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ गन, सॉरी, मास ऑफ द गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन माइनस, अभी माइनस बाहर आ गया, मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू जीरो, और आई कैन से mass of the gun into velocity of gun is equal to mass of the bullet into velocity of the bullet। जैसे आप इस इक्वेशन में इनकी वैल्यूज रखोगे, इनमें से आपको चार में से तीन चीजें देगा न्यूमेरिकल में, एक पूछ लेगा, वो हम इससे वर्कआउट कर लेंगे, बहुत इजी है। अच्छा, कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं अपने पास कि एक स्टोन ए है, इसका मास दिया हुआ है, ये जा रहा है उधर, इधर जा रहा है, एक इधर से स्टोन बी आ रहा है, इनकी आपस में होगी टक्कर, अब ये जुड़ गए और स्टोन सी बन गया नया, उसका क्या मास होगा, उसका क्या वो होगा वेलोसिटी। तो हमें क्या, स्टोन ए का मास भी दे रखा है ma, वेलोसिटी भी दे रखी है। अगर ये सेम डायरेक्शन है तो प्लस होगा, नहीं तो अपोजिट हो जाए, डायरेक्शन माइनस हो जाएगी, माइनस mv/vb। ये किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों? देखना, मास ऑफ न्यू स्टोन इनटू वेलोसिटी ऑफ न्यू स्टोन। ये वाले क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ये पत्थर दो में बदल गया। कल हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया था, उसने बोला कि एक स्टोन है भाई, स्टोन ए है, ये ब्रेक हो गया स्टोन बी में और स्टोन सी में, इन दोनों का उसने एक का, दोनों को मास दिया था, एक की वेलोसिटी दी, दूसरा हमसे पूछा। ये क्वेश्चन हमने कल किया था, कल के वीडियो में अवेलेबल होगा आप लोगों को। अब मैंने मोटा मोटा तुम्हें बता दिया है, बताओ मुझे कुछ पूछना है तो। एक लास्ट पॉइंट है, क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं तो इसलिए लास्ट में बता रहा हूं। देयर इज व्हाट कॉल्ड इंपल्स। व्हाट इज इंपल्स? इंपल्स इक्वल टू, जब दो बॉडी टकरा रही है, हिल रही है, टूट रही है, फूट रही है, जो भी हो रहा है, उनके मोमेंटम में चेंज आता है, सॉरी, एक बॉडी के मोमेंटम में चेंज होता है, एक बॉडी के मोमेंटम में चेंज आता है, तो इंपल्स है चेंज इन मोमेंट। सपोज करो आपके पास एक स्टोन था ए, या फुटबॉल थी, नेमार खेल रहा है फुटबॉल, फाइनल चल रहा है, बॉल है उसके पास, उस बॉल को उसने दूसरी साइड में किक मार दी, डायरेक्शन चेंज कर दी उसकी, या उसी डायरेक्शन में किक मार दी, तो अब उसका मोमेंटम चेंज हो गया। तो जो चेंज इन मोमेंटम है, यानी कि किक मारने से पहले का मोमेंटम और किक मारने का बाद का मोमेंटम, उसके अंदर जो चेंज होगा उसको हम बोलते हैं इंपल्स। इंपल्स को दूसरे तरह से लिखा जाता है, फोर्स इनटू टाइम इज ऑल्सो इक्वल टू इंपल्स। एक ये वर्ड, इसका तो शायद क्वेश्चन कम ही आएंगे, तुम्हें नहीं आएंगे, बट ऐसे। ओके, चलो भाई, आज थोड़े न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ। चलो मैं न्यूमेरिकल भेज रहा हूँ आप लोगों को, ऑनेस्टी के साथ करना है यार। सर कल जो लास्ट क्वेश्चन कराया था उसमें डाउट था। एक मिनट, तू कुछ वहां पूछ रहा था ना? हाँ सर, सॉरी, क्या है? सर कल जो सर लास्ट क्वेश्चन आपने कराया था उसमें सर डाउट था मुझे। क्या क्वेश्चन था, एक बार पढ़ देगा? सर अभी है नहीं मेरे पास। ठीक है, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या कराया था लास्ट मैंने। सर नोट से कराया था कोई।
अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, तो टेंशन मत लो, मैं करा दूंगा। मैं आज भी कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, देखते हैं। यस, लेट्स स्टार्ट। हाँ, एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस है, थ्योरेटिकल टाइप के। मैं थोड़ा पहले तुम लोगों को शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। ओके गाइस, आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन। एक रबर बॉल है, उसी साइज का एक स्टोन है, किसके विच हैज गॉट मोर इनर्शिया? टाइप योर आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही दे रहे हैं। ऋषित का जवाब नहीं आया अब तक। तो देखो, दो तरह से इस क्वेश्चन को हम हैंडल कर सकते हैं। पहला, एक बॉल रखी है और एक स्टोन रखा है सेम साइज। एक बॉल, इतनी बड़ी बॉल है, फुटबॉल, उतने बड़ा पत्थर। किसको हिलाने में, किसको मूवमेंट कराने में हमें ज्यादा एफर्ट लगेगा? स्टोन को लगेगा भाई। क्यों? स्टोन का मास ज्यादा है। सेम साइज की बॉल, सेम साइज का स्टोन में स्टोन का मास ज्यादा होगा, तो जितना ज्यादा है मास, उतना ज्यादा इनर्शिया। नेक्स्ट। क्या? between a cycle and a train? Naturally train. Good. So जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। पहला। ओके, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, वैसे वर्बली। जब हम पेड़ को हिलाते हैं तो पेड़ पे से कुछ फ्रूट नीचे गिर जाते हैं टूट के। इसके पीछे न्यूटन का कौन सा वाला रूल है, कौन सा वाला प्रिंसिपल है? जस्ट नेम द प्रिंसिपल रूल, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। या पेड़ को हिलाने से। गलत है, सबका आंसर गलत है। लॉ ऑफ इनर्शिया। ये आपका पेड़ है, इस पर कुछ फ्रूट लटक रहे हैं। जब पेड़ को हिलाओगे ना, फ्रूट नहीं हिलना चाहता। मैंने क्या बताया? इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? अ टीनेजर वाचिंग टीवी विल कंटिन्यू टू वॉच टीवी अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। अब वो जो फ्रूट है ना, वो कह रहा मेरे को मत हिलाओ यार, मैं नहीं हिलना। तो पेड़ आगे चला जाएगा, हिलने की वजह से उसकी डाल अलग चली जाएगी, ये फ्रूट वहीं रह जाएगा, ये फ्रूट गिर जाएगा। इट इज समथिंग लाइक दैट। जब भी आप दरी में मिट्टी आ गई, ठीक है, या डोरमेट के अंदर मिट्टी आ गई, कंबल में मिट्टी आ गई, आप क्या करते हो? उसको ऐसे ऐसे धड़ से झाड़ते हो। इसे झाड़ते हो ना जब, तो एक्चुअली होता क्या है, वो जो डस्ट के पार्टिकल ऊपर गए थे उसमें, वो तो वहीं रह गए, बाकी ब्लैंकेट नीचे आ गया। क्योंकि डस्ट के पार्टिकल और ब्लैंकेट के बीच में बॉन्डिंग नहीं थी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं थी, लूजली बंधे हुए थे। ब्लैंकेट आ गया नीचे, ऊपर निकल गया। ऐसे ही बहुत लोग क्या करते, ब्लैंकेट को तार पर डालकर उसमें वो मारते डंडा। अब डंडा मारने से ब्लैंकेट तो चला जाता आगे, तो डस्ट पार्टिकल वहीं के वहीं रह जाते, इस तरह से उसकी डस्टिंग हो जाती। So this is law of inertia. Okay. अब तुमने देखा होगा, जब जो फायरमैन होते हैं, जो कि फायर फाइटर होते हैं, जब पानी निकलता है उनके होज में से ऐसे करके बहुत जोर से, तो उसको संभालना मुश्किल होता है। पाइप को ऐसा पकड़ के रखते हैं वो लोग उसको। क्यों? जो पानी आगे जा रहा है, पाइप को पीछे धकेल रहा है, इसलिए उसको मुश्किल होता है पकड़ना। अगेन दिस इज थर्ड लॉ। तो पहला लॉ इनर्शिया का है,
दूसरा लॉ है कि जो चेंज ऑफ मोमेंटम का रेट है वो फोर्स के इक्वल है, F इक्वल टू ma। एंड तीसरा क्या है, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल अपोजिट रिएक्शन। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं अभी, मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ चैट बॉक्स। हाँ भाई लोगों, लाइन खींच रहा हूँ, डन करना है, डन, आंसर नहीं डालना अभी। और वर्किंग देखूंगा सबकी में। अबीर, आई वुड लाइक टू सी द वर्किंग। माही, अनंत, सब लोग चलो करो 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 दोस्तों, आज का दिन दे रहा हूँ मैं इसको, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। ऋषित, सर वैभव, करो करो कोई क्वेश्चन करो। अनंत, सर रिकॉइल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होगी। इक्वल थोड़ी बोल रहे हो, इनिशियल बोल रहे हैं। इनिशियल वर्ड को छोड़ दो, वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी वर्ड ले लो। अरे अनंत, कौन सा वाला क्वेश्चन कह रहा था, ये रहे नोट्स करके। सर राइट हैंड साइड में सर, ऊपर वाला। लेफ्ट हैंड साइड कह रहा है तू? सर राइट हैंड राइट। बिफोर फायरिंग वाला, ये वाला आफ्टर फायरिंग, बिफोर फायरिंग। यस सर। अच्छा, वो ऐसा क्वेश्चन बस हम कर रहे हैं अभी, और मैं अभी समझा दूं। ओके सर। तो गिवन क्या क्या है हमारे को क्वेश्चन में, देखते हैं। uh, 4 kg and 50 gram. Mass of gun is 4 kg. Mass of bullet is 50 gram. Velocity of bullet दिए हमें 35 मीटर पर सेकेंड। और निकालना क्या है हमें, वेलोसिटी ऑफ गन निकालनी, वीजी। ये वाला फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, देखो, mg इंटू वीजी इक्वल टू mb इंटू वीवी। Okay, done. This 50 gram has to be changed into kg. ओके, भरत का आ गया डन। यार बड़ा आसान क्वेश्चन है, बाकी लोगों को क्यों नहीं आ रहा? चलो मैं कर देता हूँ, मुझे लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। ऑल राइट, आंसर डालें जिसका आ गया। आप स्पीड का यूनिट लिखना पड़ेगा ना आपको, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। ओके यार भरत, एक बात बता, बुलेट 35 पे जा रही है, गन उससे तेज थोड़ी जाएगी, गन तो कम ही जाएगी यार उससे। आपने ग्राम को मिली, बुलेट का जो वेट है वो ग्राम में ले लिया, उसको केजी में चेंज करना पड़ेगा ना, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट। सर मुझे लगा ऐसा यूनिट ग्राम है।
अरे कैसे ग्राम हो गया यार, केजी होता है, कल ही तो बताया केएमएस होता है, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर सेकंड। ओके गाइस, आई एम डूइंग दिस नाउ, सी। सो फॉर्मूला क्या है हमारा, मास ऑफ द गन, वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये 50 ग्राम एक्चुअली विल बी 0.050 ग्राम, क्योंकि 1000 से डिवाइड करेंगे ना, 1000 से डिवाइड करूंगा इतना केजी आएगा। डाल हाँ डालो डालो डालो, एज वी नो, ये जरूर लिखना होता है फॉर्मूले के लिए, एज वी नो mass of the gun into velocity of the gun is equal to mass of the bullet into velocity of the bullet। तो mass of gun है 4, velocity gun पता करनी है, अभी आया ही नहीं अपने पास। mass of bullet is 0.05, velocity of bullet is 35 मीटर पर सेकेंड। तो Vg is equal to 0.05 into 35 upon 4। ओके चलो भाई मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये होगा 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 3 जा 25, 175, और 2 डेसिमल प्लेसेस है। मेरा आ गया। ओके डाल दो, आंसर डाल दो, अपॉन 4, डालो डालो आंसर डालो। सो अब 4 से डिवाइड करता हूं इसको, डाल दिया। 175 को 1.75, डेसिमल पहले आएगा तो डेसिमल लगा दो, 4 4 जा 16, बच्चा 1 5, 4 4 जा 16, ऑलमोस्ट 0.44। सो ये लगा 0.44 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन का मेंशन करेगा तो यहां माइनस लगाओ, ये लिखो अपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि बुलेट जाएगी इधर, बुलेट जाएगी आगे की तरफ, बुलेट जाएगी इधर, कहां गया बुलेट, बुलेट इधर जाएगी, गन इधर जाएगी। राइट आंसर। इसका तो मुझे लग रहा तुम्हें प्रैक्टिस करना चाहिए। अरे ये अनंत, ये जो स्पीड होती है मीटर पर सेकंड में होती है, वो मीटर सेकंड -1 ऐसे करके लिखते हैं, या मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। केजी कहां से आ गया दादा, आनंद दुबे? सर अभी से भरत ने जब सर मीटर पर सेकंड डालता तो आपने बोलता केजीएमएस में आएगी स्पीड, तो सर अरे नहीं यार, इसने तो गलत डाला ना, इसने जो स्पीड डाली है गन की वो 2800 मीटर पर सेकंड डाली है। ऐसा हो सकता है तो बुलेट 35 पे जा रही है और गन 2800 पे उड़ के पहुंच जाए, वो तो फिर रजनीकांत ही कर सकता है, हम लोग तो नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं बोला था कि आपने वेट जो ग्राम लिया ना, आपने वेट ग्राम में ले लिया, इसलिए आपका आंसर गलत आया। वेट को हमें केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा बुलेट के। ओके सर। अच्छा मुझे चलो बताओ अबीर, अभी समझ में आ गया इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मुझे लग रहा है मुझे इसकी प्रैक्टिस तुम्हें करानी पड़ेगी एक दिन और। अबीर कंफर्म करो यार। अनंत अब हो जाएगा इस तरह का क्वेश्चन? यस सर। अबीर अभी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, कुछ माइक में दिक्कत है आपके शायद से। नहीं आई कांट हियर, आई नो यू आर ट्राइंग टू स्पीक। भरत अपना अनुकल्प अंडरस्टूड? अबीर ओके, आई गॉट योर मैसेज। Sir, understood. हर्षिता कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो? Yes, sir. खालिद, माही कंफर्म करो मुझे Yes, यार। sir. Yes, sir. ओके ऐसा ही एक और क्वेश्चन दूंगा मैं अभी। ओके ऋषित कर लोगे इस तरह क्वेश्चन आएगा? Yes, sir. भरत वैभव सर देखो दोस्तों, सर 1.75 को अगर यस सर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0.44 आएगा। नहीं क्या कह रहा है, से अगेन 1.75 को 4 से डिवाइड करेंगे तो सर मेरा आंसर तो 0.4375 आ रहा था। हाँ वही 0.437 को जब राउंड अप करोगे तो 0.44 हो जाएगा ना। 5 या 5 से ज्यादा हो तो राउंड अप एस्टिमेशन में करते हैं ना, इधर वाले नंबर को बढ़ा देते हैं। ओके ऐसे ही क्वेश्चन एक और आ रहा है यार, चलो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोगों को कम से कम ये क्वेश्चन कंफर्म करा दूं। मैं कल भी यही कराऊंगा तुम लोगों को।
सर मेरा जो एग्जाम्स होंगे सर वो एमसीक्यू फॉर्म में होंगे, पर मुश्किल होंगे थोड़े, लेकिन ऑफलाइन होंगे। लेकिन एक बात बताऊं तेरे को, मैं एमसीक्यू तो ठीक है, पर लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत खतरनाक होते हैं। पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा और आपको उसके बाद आंसर लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ नॉर्मल टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चन दे देंगे, वो क्वेश्चन में भी थोड़ा सा ट्रिक मारेंगे सर वो। मेरे कल से स्कूल भी खुल रहा है। हाँ ठीक है, देख लो तुम्हें जाना है नहीं जाना वो तुम्हारी मर्जी है। मैं तो अभी मना ही कर रहा हूँ सबको जो अगले भी मेरे से मंडे से पूछ रहे होता हैं, है। क्योंकि वो स्कूल में ना इतने रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, बच्चों को मजा नहीं आ रहा है कि बच्चों को एंजॉय नहीं आ रहा क्लास, जो स्कूल का मजा है। ऐसा सुनने में आया है कि रेस्ट्रिक्शन बहुत लगा रखे, कोई अपनी बेंच से नहीं उठ सकता, सीट से नहीं उठ सकता, कोई जा नहीं सकता, ऐसे करके कह रहे हैं। देख लो पहले एक बार फीडबैक ले सर लो। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। सर है, उसके लेकिन बाद सर जब टीचर चले जाते हैं क्लास से तो सर हम लोग उठ जाते हैं। अच्छा सर चलो मेरा ठीक है एक फिर। हफ्ते के लिए क्लास खुला था शुरुआत में। चलो अभी देख लो फीडबैक ले लो उसके बाद कर लेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ भाई, लोग वेट करो। ओके भाई लोग करो क्वेश्चन और मेरे को सोल्यूशन देना उसका, लेकिन ठीक से करना है। देखो ऐसे करना है जैसे मैंने किया, प्लीज। गिवन एज वी नो, तब आंसर ठीक आएगा। जो शॉर्टकट मारने की कोशिश करेगा उसका नहीं होगा आंसर, आएगा नहीं, गलत हो जाएगा। जिनका हो गया डन लिखो। हाँ जी। अरे किसी का डन नहीं आया भाई, क्या चक्कर है? अनंत, वैभव, सर कर रहे हैं अभी। ओके चलो करो करो। ओके अनंत, आंसर मत डाला कर इतनी जल्दी, डन लिखना होता है डन। अनंत, बाकी लोग जो आपके आंसर से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। ओके दो लोगों ने कर लिया है भाई। खालिद, ओके वेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आई वांट टू गिव यू टाइम। माही, आई वांट टू आंसर दिस टाइम। ऋषित, यू आल्सो।
अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अंकल रुक जा। माही, एनी प्रॉब्लम आ रही है? No, sir. Sir, 30 seconds, I guess. ओके, ठीक है। अबीर, व्हाट अबाउट यू? यू एबल टू डू इट? वेरी सिंपल क्वेश्चन यार, अभी तो किया है इसके जैसे क्वेश्चन। ऋषित, ओके, वैभव का डन आया, ऋषित का आ गया डन। माही का वेट कर रहा हूँ मैं, माही एंड हर्षिता। सर आंसर ग्रुप में डाल दूं? अभी रुक जा, अभी रुक जा, एक मिनट, सबका इकट्ठा लूंगा ना आंसर, ताकि कोई एक दूसरे का इन्फ्लुएंस ना हो, चीट ना करे, कॉपी ना करे। ओके माही, आई एम वेटिंग फॉर यू। माही का आ गया, ओके, ऋषित का भी आ गया। सर ग्रुप में आंसर पोस्ट कर दूं? पोस्ट द आंसर इन चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स। ओके गाइस, जिन्होंने कर लिया अपना वर्किंग भेज दो मेरे को फटाफट ग्रुप के अंदर। बहुत अच्छा, थोड़ा सा अभी इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गया है। गुड 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 गुड। अब एक दूसरे टाइप का, हाँ बस डालो, सब लोग मैंने डालो, वर्किंग डाली है। वर्किंग डालो, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे अपने पास जिसमें कि अपने को, Sir, I'm showing working. ठीक है, एक मिनट, होल्ड कर, होल्ड कर, होल्ड कर, या ठीक है, हटा ना, पूरा क्लियर नहीं नजर आया पर मेरे को दिख गया। राइट, एक क्वेश्चन गाइस लास्ट, अब थोड़ा स्पीड पे करके दिखाना है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कल डिफरेंट क्वेश्चन पे कल ही कराऊंगा, आज मैं तुम्हें इस चीज को कंफर्म कर देता हूँ, ये टाइप के क्वेश्चन आपके। ध्यान देना, बुलेट का मास भी केजी में दिया है, गन का भी। जल्दी से करें, चलो ये हो गया। सर व्हाट इज आफ्टर रिकॉर्ड ऑफ द स्पीड ऑफ द, वो देयर इज एन गाना। कैलकुलेट द रिकॉयल, अच्छा ये गलत लिखा हुआ है, रिकॉयल स्पीड ऑफ द गन, गन गन। ओके सर। सर वो वेलोसिटी निकालनी है ना? ये वेलोसिटी, ये सेम टू सेम, कंफ्यूज मत होना, स्पीड पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है।
ओके, अनुकल्प का डन आया मेरे पास अभी। बाकी लोग वेट कर रहा हूँ मैं। चलो पिछली बार की तरह, आई वोंट गिव यू टाइम। सबका आएगा तो अच्छा लगेगा। बस अपना अपना ईमानदारी से करते रहना और मेरे को क्वेश्चन फोटो खींच के भेजते रहना ग्रुप। क्लास के बाद भेज देना चाहिए। Sir, may I please the answer in the group? Okay, post answer in chat box and then group. Khalid, then group. जल्दी 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 सब लोग अपना अपना आंसर डाला, किसी दूसरे का देख के मत डालना प्लीज। ओके, खालिद से कहाँ गलती होगी फिर अगर सबका 0.53 आ रहा है। 0.53 इज द राइट आंसर। खालिद कहाँ गलती मैं बताता हूँ, भेजो मेरे को। I'll tell you where you made mistake. नहीं मैं सर 0.53 आंसर है या 5.3? 0.53 तब मेरा करेक्ट है। 0.53 मीटर पर सेकेंड। 0.53 मीटर पर सेकेंड। अच्छा भरत, मैं बताता हूँ गलती कहाँ हुई है। 7.5 kg, बाकी सब ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ 7.5। हाँ भरत बताता हूँ कहाँ गलती हुई है। 2 जीरो है ना और 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो दोनों जीरो हट जाएंगे, दोनों डेसिमल प्लेस, तो 4/7.5 आएगा। न्यूमरेटर छोटा है, यस तो जो सर। आंसर आएगा 1 से कम आएगा। ओके सर। आपने ये मल्टीप्लिकेशन जो किया ना वो गलत किया। ओके, खालिद कहाँ है? खालिद, मैं बताता हूँ खालिद की गलती। खालिद आप एक बात बताओ, आपको वीजी निकालना है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, खालिद ये क्या कर दिया? हेलो हेलो, mb इंटू वीजी लिखा है ना आपने, तो मास ऑफ द बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ द बुलेट की जगह तो आपने वेट लिख दिया गन का। ऊपर देखो mg है वो जो आपने वीबी लिखा है, आपने खुद लिखा है ऊपर mg और नीचे वीबी की जगह आपने 7.5 लिख दिया। खालिद समझ आया? Okay, sir, I got it. गॉट इट? ये मिस्टेक हो गई आपसे। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को कल ये भेजे थे, मैं दोबारा से भेज रहा हूँ भाई लोग, प्लीज इसको करना है आपने। ये जो मैंने आपको रिवीजन के लिए क्वेश्चन भेजे और मेरे से आके पूछना अगले दिन कि सर ये मुझे नहीं हो रहे, मेरे से कराओ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा बजाय कि मैं देता रहूं क्वेश्चन और उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। आई एम रीपोस्टिंग दिस नाउ अगेन, चेक करो। अबे यार, वेट करना या ओके। सो देखो मैंने दोबारा डाल दी ग्रुप में, प्लीज सबके सब इसको करो। सी ये देखो मैंने क्या डाला है ग्रुप में, देखो ध्यान से देखो, ये डाले अभी
दिस इज श्रीजन के पूरे रिव्यू क्वेश्चन थे, बहुत लंबे, मेरे ख्याल से 25 पेजेस। इधर देख लो 15 पेजेस, इतने क्वेश्चन है कि आप लोग पूरा अच्छे से इससे रिवीजन कर सकते हो। जिसने ही कर लिया 95 के ऊपर नहीं आए इस चैप्टर में तो मुझे बोल देना कि सर ये आपने बोला 95 आएंगे, आए नहीं, बट इसको ऑनेस्टली कर लो क्वेश्चन। जो नहीं है मेरे से पूछो। कल फिर आई वांट टू गिव दिस चैप्टर, इतनी मेहनत हमने की है, इतने दिन से कर रहे हैं, 1 दिन 2 दिन में दे दूंगा, तो कम से कम ये है कि अब तुम लोग कॉन्फिडेंट हो जाओगे। आज मेरे को पक्का यकीन है गन वाले क्वेश्चन में तो तुम लोग कॉन्फिडेंस आ गया होगा। आया कि नहीं आया अनंत? गन और बुलेट Yes, वाले sir. क्वेश्चन में आ गया कॉन्फिडेंस ना? यस सर। हाँ, अभी आपको आया कॉन्फिडेंस गन और बुलेट वाले क्वेश्चन में? खालिद भाई, आई एम वेरी श्योर एवरीबॉडी इज गॉट नाउ कॉन्फिडेंस। Yes, sir. हाँ, सिली मिस्टेक ना करें तो आंसर आपका करेक्ट आएगा। तो थोड़ा सा टाइम दूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि इस चैप्टर में जितना भी मार्क्स हैं, आई थिंक 8 मार्क्स या कुछ का है, वो तुम्हारे कहीं लूज नहीं होना चाहिए। चलो गाइस, वी मीट टुमारो, विल कंटिन्यू विद दिस। प्लीज रिवाइज विद द क्वेश्चन बैंक, आस्क मी द डाउट्स। Okay, sir. ओके, चलो बाय बाय फॉर नाउ, वी मीट टुमारो। Bye, Bye, sir. गुड नाइट सर। बाय गाइस, बाय, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, बाय।